आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये किसने किसने सीरीज़ देखी है मुझे कमेंट बॉक्स में तो मैंने तो नहीं देखी, नहीं मेरा मन था। तो ये इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा बवाल हो गया है। लिटरली इसके ट्रेलर में तो पूरा का पूरा बॉलीवुड दिखा था। बट आज हम थोड़ी अहम बात करेंगे, ठीक है। ड्रग्स की बात करेंगे जो बॉलीवुड में या फिर पूरे इंडिया में इस समय काफ़ी ज़्यादा प्रेवलेंट है। एक ड्रग इमरजेंसी भारत में है, बट इसकी कोई बात नहीं कर रहा है। बात करनी चाहिए, इससे पहले काफ़ी ज़्यादा देर हो जाए। एआई और यूट्यूब, ये जो हमारा कॉम्बो, इसके आज आखिरी दिन है। तो अगर आप हमारे दोनों एआई और जो यूट्यूब के थंबनेल और यूट्यूब का कोर्स लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। आज सेल खत्म। तो जो एनसीबी के मुंबई जोनल डायरेक्टर थे और आईआरएस समीर वानखेड़े, इन्होंने एक डिफेमेशन केस जो है वो दिल्ली हाई कोर्ट में फाइल किया है। किसके खिलाफ? वैसे तो आर्यन खान के खिलाफ है। रेड चिलीज एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, अभी आर्यन खान के पापा जी शाहरुख खान की कंपनी है। और ये केस क्यों? डिफेमेशन में देखिए कुछ होता नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा को सॉरी बुलवा देंगे। लेकिन यहाँ पे 2 करोड़ बोला है कि जो 2 करोड़ रुपए मुझे मेंटेनेंस मिलेगा वो मैं टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल जो कैंसर का है उसमें दान कर दूंगा, ठीक है। अब देखिए इसमें बता रहे हैं कि समीर वानखेड़े को दिखाया गया है। समीर वानखेड़े का मतलब, अब जाहिर सी बात है समीर वानखेड़े तो उसमें एक्टिंग करेंगे नहीं। लेकिन पहले एपिसोड में आखिरी में समीर मतलब एक पूरी ग्रुप ऑफ पुलिस आती है, एक ऑफिसर एकदम समीर वानखेड़े, वो जाहिर सी बात है उन्हीं को ही एक स्पूफ उन्हीं के ही ऊपर है। और वहाँ पे वो कुछ लोगों को पकड़ के ले जाता है। थोड़ा कार्टूनिश कैरेक्टर जो है दिखाया गया है। इससे पहले भी आपको याद होगा एक मूवी आई थी इससे पहले शाहरुख खान की, जवान। तो उसमें भी एक डायलॉग था कि बेटे से निपटने से पहले बाप से निपट ले। अब ये जो केस था ये 2 अक्टूबर को था, पिछले साल 2 अक्टूबर 2021 को। कॉर्डेलिया एक क्रूज शिप जो कि मुंबई से गोवा की तरफ जा रहा था, वहां पे एनसीबी ने रेड मारी। समीर वानखेड़े के 2 वर्जन हैं। एक तो इनको बड़ा ब्रेव ऑफिसर बोलता है, बहुत सारे एक्टर्स जो कस्टम ड्यूटी नहीं देते थे उनसे कस्टम ड्यूटी दिलवाई, तो मुंबई सिक्योरिटी से हटा के इनको एनसीबी में लाया गया था। दूसरा इनको बोलता है कि हमेशा लैमलाइट में रहना चाहते हैं और रिश्वत के इनके ऊपर आरोप लगे हैं। इनके ऊपर 25 करोड़ के आरोप लगे और इनके ऊपर अभी मुकदमा चल रहा है, ठीक है ना। तो अब क्या है कि जब 2 अक्टूबर 2021 को कॉर्डेलिया क्रूज निकलने वाला था, 11 बजे समीर जो वानखेड़े जो हैं, समीर वानखेड़े कह रहा हूँ, आर्यन खान के जो दोस्त अरबाज मर्चेंट जो कि 15 साल के दोस्त हैं, वो आर्यन खान के घर पे मन्नत में पहुँचते हैं, बोलते हैं कि चलो कॉर्डेलिया में चलते हैं। अब ये दोनों जाते हैं, लगभग 1:30 बजे तक वहाँ पे पहुँचते हैं। तो बताया जाता है कि चेकिंग के दौरान सीबीआई की जो चार्जशीट में है कि जूते चेक करो, क्योंकि पहले से ही वहाँ पे ऑफिसर को टिप मिलती है कि यहाँ पे ड्रग्स जो है वो बांटे जाएंगे। ये ऑफिसर को टिप मिलती है तो ऑफिसर वहाँ पे पहले से ही पहुँच जाते हैं। लेकिन 6 ऑफिसर होते हैं एनसीबी के, समीर वानखेड़े टीम को लीड कर रहे होते हैं। लेकिन एक दिक्कत ये होती है कि अगर हम डायरेक्टली रेड मारेंगे तो पता चल जाएगा, तो इससे जो ड्रग्स है वो समंदर में फेंके जा सकते हैं या छुपाया जा सकता है, तो हम बताएंगे नहीं। तो हम यहाँ पे टिकट खरीद के जो है वो पहले से ही क्रूज के अंदर रहेंगे। अब टिकट 50,000 से 5 लाख तक का, तो भैया टिकट खरीद के किसी तरीके से जुगाड़ लगा के लोग कॉर्डेलिया शिप पे गए। वहाँ पे जैसे ही आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट की एंट्री होती है, समझ गए, तो अरबाज कहा जाता है कथित तौर पे कि अरबाज मर्चेंट के जूते चेक करो। तो जैसे ही जब जूते चेक किए तो भैया आर्यन खान घबरा गए। तो आर्यन खान फिर समझ गए कि भैया वो ड्रग्स के प्रॉब्लम है और ड्रग्स मिला भी। तो यहाँ भाई सबको बिठाया गया, आर्यन खान को गिरफ्तार कर लिया गया। अब आर्यन खान ने देखिए ड्रग्स तो लिया नहीं था, तो जब तक ड्रग्स, भाई ऐसा आप किसी के बिना पे थोड़ी ना आप उठा के गिरफ्तार कर सकते हो, ड्रग्स मिले वो कंज्यूम करे। अब इस दौरान जो है लगभग 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, क्योंकि बताया जाता है कि आर्यन खान रोने लगे और आर्यन खान ने ये माना कि हाँ मैंने ड्रग्स कंज्यूम किया है। ये भैया जो देखो सीबीआई में वही मैं बता रहा हूँ। और उसके बाद कुछ व्हाट्सएप चैट जो है वो समीर वानखेड़े ने लीक कर दी, ठीक है, जिसमें अनन्या पांडे से आर्यन खान वही ड्रग्स की बात कर रहे हैं। बाद में बताया गया कि ये फेक चैट्स हैं, हालांकि समीर वानखेड़े ने इसको और भी ज़्यादा कि भैया इन्होंने जो इनके खिलाफ अपील थी उसमें भी लगाया था, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि आर्यन खान को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब भैया वैसे तो इनको बेल तुरंत मिल जाती, लेकिन क्योंकि हाई प्रोफाइल केस था, इनसे समीर वानखेड़े के जो बॉस थे उनका भी नाम आया कि किसी भी तरीके से इनको जेल में रखो, लंबा जेल में रखो, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे ही ये खबर आई कि आर्यन खान जो है वो जेल में है, या उनको ड्रग्स के केस में पकड़ा गया है और उसमें कुछ 21 ग्राम कोकीन जो है और एमडीएमए, कुछ बहुत ज़्यादा मात्रा में तो नहीं, लेकिन हाँ ड्रग्स मिले थे, आर्यन खान के पास नहीं मिले थे। तो भैया 14 में से 6 को छोड़ दिया गया, 8 को रखा गया। बताया जाता है कि पहले तो ये 2 थे, अरबाज मर्चेंट और आर्यन खान, बाद में 6 और दोस्तों का इन्होंने नाम लिया, तो उनको भी बुलाया गया, उनको भी गिरफ्तार की गई। अब हम ये देखते हैं कि भाई शाहरुख खान बहुत परेशान,
शाहरुख खान की जो मैनेजर है पूजा दादलानी, उस समय किरण गोसावी, जो बहुत ही ज़्यादा आपने देखा ना, जो एक सेल्फी वायरल हुई थी वो किरण गोसावी था, प्रभाकर सेल था, ये दोनों जो हैं वो, प्रभाकर सेल बाद में स्ट्राइड हो गया था, समीर वानखेड़े के खिलाफ चला गया था। तो शाहरुख खान की जो मैनेजर है पूजा दादलानी, उनसे बात हुई, मीटिंग हुई, 50 लाख की मांग की गई। और प्रभाकर सेल ने तो ये भी सुन लिया था कि 25 करोड़ मांगे गए हैं, 25 करोड़ में से 8 करोड़ जो है समीर वानखेड़े को देने हैं। तो ये सब हुआ, 50 लाख की डील थी कि दे दो छूट जाएगा, लेकिन हो नहीं पाया। अब पता नहीं क्यों नहीं हो पाया। कुछ लोग कहते हैं कि शाहरुख खान ने सेटअप करने के लगाया था, कुछ लोग कहते हैं ऐसा कुछ था ही नहीं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि शाहरुख खान ने बेस्ट ऑफ द बेस्ट लॉयर्स को हायर किया। मुकुल रोहतगी, जो कि भैया अटॉर्नी जनरल थे भारत के, भैया अभी उन्होंने, मुकुल रोहतगी ने जब ये बैड्स ऑफ बॉलीवुड, मतलब बास्टर्ड ऑफ बॉलीवुड आई थी, ठीक है, बैड्स ऑफ बॉलीवुड, तो अब क्या हुआ कि उसमें मुकुल रोहतगी की वाइफ का इंटरव्यू था कि उस समय हम लंदन में थे और शाहरुख खान का फ़ोन आया था और मुझसे उसने प्लीड किया था कि प्लीज़ आप मेरे बेटे का केस लड़ें। और उस समय शाहरुख खान और समीर वानखेड़े की भी चैट वायरल हुई थी। शाहरुख खान काफ़ी बेबस थे, गिड़गिड़ाते हुए दिख रहे थे, कुछ भी करके छोड़ दो। लेकिन अब यही है, 26 दिन जो है वो आर्यन खान जो है वो जेल में रहे। अब इस दौरान मुकुल रोहतगी जो है, और भाई उसमें अभिषेक मनु सिंघवी थे और एक और वकील थे, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। तो ज़बरदस्त शाहरुख खान की टीम थी, पैसा था शाहरुख खान, तो भाई वो सभी अफोर्ड कर सकते हैं। तो क्योंकि एक एक हियरिंग का 50 लाख 1 करोड़ रुपए, बहुत ज़बरदस्त। फिर उसके बाद यहाँ पे कोर्ट में बहस हुई और अल्टीमेटली यहाँ पे आर्यन खान को बेल दी जाती है। और बाद में तो आर्यन खान को क्लीन चिट दे दी गई थी। सीबीआई में जब ये केस गया तो आर्यन खान को क्लीन चिट मिल गई थी, ठीक है। लेकिन समीर वानखेड़े फंस गए थे। समीर वानखेड़े के ऊपर ये आरोप लगा था कि इन्होंने रिश्वत मांगी है और 25 करोड़ का आरोप लगा, और अभी उनके पे ये केस चल रहा है। अब समीर वानखेड़े का इंटरव्यू है, बोलता है कि जो भी मेरे ऊपर आरोप लगे हैं मैं इसको गलत सिद्ध कर दूंगा। तो ये पूरा का पूरा उस समय जो है वो केस चला था। तो अब जो है भाई देखो, आर्यन खान ने, ये इनकी वेब सीरीज़ आई है, ये डायरेक्टर है। वैसे तो लगा था कि एक्टर बनेंगे, लेकिन ये डायरेक्टर बने। अब डायरेक्टर बने तो उसके बाद 2 करोड़ यहाँ पे समीर वानखेड़े ने डैमेजेस की मांग की है कि मुझे 2 करोड़ रुपए चाहिए, जो मानहानि आपने गलत इस्तेमाल किया है और आपने जो मेरा मजाक उड़ाया है या जो हमारी सरकार का मजाक उड़ाया है, ये हमारे संविधान और कानून के खिलाफ जाता है। तो ये बोला है। अब दोस्तों ऐसा हुआ तो क्या, मैं बता तो रहा हूँ कि जो सीरीज़ है यही बोला है कि नेगेटिव पोर्ट्रेल जो एनसीबी का है उसका नेगेटिव पोर्ट्रेल और मजाक, एक तरीके से कार्टून जो है वो बना के रख दिया है। और ये डेलिबरेटरी, ये जाहिर सी बात है भाई, डेलिबरेट तो है ये, ठीक है। हालांकि इसमें कहा जा रहा है कि पूरे बॉलीवुड का ही मजाक उड़ाया है और ऐसी ऐसी चीज़ें जो हैं वो दिखाई गई हैं कि मतलब लोग, और बताया गया है कि जो चीज़ें दिखाई गई उसमें सच में सच्चाई है। ऐसे बहुत सारे बॉलीवुड के कांड, ठीक है, जो बोलता कोई नहीं पब्लिकली है लेकिन सच्चाई है, वो तक शोकेस किया गया है, स्पेशली जो उसका क्लाइमैक्स है। तो डेलिबरेटली कंसेप्चुअलाइज्ड और एग्जीक्यूटेड है ताकि रेपुटेशन जो है वो ख़राब की जाए जो एनसीबी है। और इसमें आर्यन खान डायरेक्टली इन्वॉल्व है। बॉम्बे हाई कोर्ट और एनडीपीएस स्पेशल कोर्ट में देखिए केस अभी भी पेंडिंग है, अभी केस का फैसला नहीं आया। आपको ये भी बता दूं, ये जो भी चीज़ें हैं ना, ये पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है जो मैंने आपको बताई। तो कोई भी अभी तक फैसला नहीं आया, तो उससे पहले आप ये सब कैसे कर सकते हो। और जो सत्यमेव जयते को लेकर ऑब्सीन जेस्चर हुआ है, बिल्कुल भी वो बर्दाश्त नहीं है। तो ये ग्रेव वायलेशन है प्रिवेंटिव ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971, जो कि क्रिमिनल लाइबिलिटी है, ठीक है। बाकी यही बोला कि ये जो आईटी एक्ट है उसके खिलाफ जाता है, भारतीय न्याय संहिता जो है उसको वायलेट करता है। तो पर्सनल रेपुटेशन में इनकी हार्म हुई है और जो ड्रग लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है उसको भी अंडरमाइन करता है, ठीक है। तो ये बैकग्राउंड मैंने आपको बताया। ये 2 अक्टूबर से लेकर 28 अक्टूबर तक जो हुआ था, और उसके बाद फिर बाद में समीर वानखेड़े ही फंस गए थे। बहुत कुछ हुआ था उस समय, मैंने बहुत सारे इसमें लेक्चर्स भी किए थे। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि देखिए, ड्रग्स की प्रॉब्लम है बॉलीवुड में, ये सब इतना आसान नहीं है। जाहिर सी बात है, आप कानून से कबड्डी खेल के बच सकते हैं, ऐसे ऐसे प्रोविजंस हैं, बट ड्रग्स कल्चर जो है वो बॉलीवुड में ओपन है। कई बार तो इनको ग्लोरीफाई भी किया जाता है ड्रग्स को। और इसी वजह से दोस्तों प्रॉब्लम ये है कि भारत में एक ड्रग इमरजेंसी है। चाहे वो आप नॉर्थ में बात कर लें, पंजाब हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, चाहे आप केरल में तो एक बहुत भयानक ड्रग इमरजेंसी है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा ड्रग्स की प्रॉब्लम वहाँ पे हो रही है। फिर क्योंकि इधर आपका गोल्डन क्रिसेंट है और इधर नॉर्थ ईस्ट में आपका गोल्डन ट्रायंगल है, तो भारत सैंडविच है इन बिटवीन। तो सब जगह से ड्रग्स आ रहे हैं और नॉर्थ ईस्ट में भी ड्रग्स की प्रॉब्लम है अच्छी खासी, वहाँ से तो स्मगलिंग होती है, ठीक है। तो वही बता रहे कि राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, कश्मीर हो गया, इनफैक्ट साउथ केरल हो गया, ये ड्रग्स की दिक्कतें आपको मिलेंगी। और इसीलिए इस पे सरकार को एक्शन लेने की ज़रूरत है। शराब को ग्लोरीफाई करना, ड्रग्स को ग्लोरीफाई करना,
या फिर सिगरेट को ग्लोरीफाई करना, ये सही नहीं है, इट्स नॉट गुड। ठीक है, ये सारे लेक्चर्स मैंने बनाए थे जब आज से 4 साल पहले। ठीक है, ढेरों लेक्चर्स उसमें लिए थे, उस समय बहुत कुछ हुआ था। तो ठीक है, इनके ऊपर काफ़ी आरोप भी लगे थे, बट फिलहाल अभी यही है। अब देखिए, ये जो डिफेमेशन केसेस में कुछ होता नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूं, इसमें कोई पैसे वैसे नहीं मिलते हैं, एक सॉरी मिल जाती है बस। ठीक है, बाकी चलता रहता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफेमेशन केस, ये खाली एक कह सकते हो कि आपको औकात में रखने के लिए होता है कि देखो बेटा, ये सब बदतमीजी मत करो, ठीक है, अपनी औकात में रहो। तो यही है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, और जिसने ये सीरीज़ देखी है मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि कैसी लगी। बाकी आप हमारे कोर्स को अवेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।